एनी और मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ जो लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी भाई दूज और थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू पीपल। और थैंक यू कि मेरे 150 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं विद इन 1 to 2 months में ही। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ क्योंकि जब ये चैनल मैंने शुरू किया था तो मैं बहुत स्पेक्टिकल थी क्योंकि मुझे कैमरा फेस करना इतना अच्छे से नहीं आता है और पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि किसी भी तरीके से मैंने कैमरा फेस किया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ देख के बात करूँ। स्टिल तो जो मेरे ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि आई शुड गो इनटू दिस प्लेटफॉर्म एंड जो मैं यहाँ पे इन लोगों को सिखा रही हूँ, शायद मैं कुछ जो मैं चाहती हूँ कि लोगों को हेल्प करना, शायद मैं यहाँ पे भी कर पाऊँ। दैट्स द ओनली रीज़न आई एम हियर एंड आई एम so grateful to each and every person who has subscribed me, who is seeing my videos, and I am really very grateful to my God क्योंकि ऑल्दो लॉ ऑफ assumption में ये बोलते हैं कि वी आर द क्रिएटर, वी आर द गॉड, बट देन व्हाट आई से टू माई सेल्फ, माई इनर गॉड एंड माई आउटर गॉड, ताकि मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पे ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे बोलना। आज ना मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी है जो कि बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी है। वैसे इसे इस तरीके से जज मत कीजिएगा कि जो सक्सेस स्टोरी है उसमें उसने घर तो नहीं ले लिया है या फिर कितना ही पैसा उसने मैनिफेस्ट किया है। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, किसी के लिए 50,000 सैलरी भी मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को 2 लाख सैलरी मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट योर डिज़ायर बीइंग, like you can see your desire in your 3D. That's what manifestation is. इसको मैनिफेस्ट होना बोलते हैं। आपकी जो दिमाग में जो सोच है, जो थॉट्स है, जो ड्रीम आप देख रहे हैं उसको अपने हकीकत में देखना इज़ मैनिफेस्टेशन। इट गॉट मैनिफेस्टेड, तब हम बोलते हैं। तो वो कुछ भी सैलरी हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ये जो मेरी क्लाइंट है वो ऑब्वियसली अभी तो मुझे मोस्टली मेरे अभी भी क्लाइंट्स ऑफलाइन ही है। ये जो क्लाइंट है ये एक मुझसे शायद 4-5 महीने पहले मेरे पास आई थी और मुझे इन्होंने बहुत ही, ये मतलब बहुत ही क्यूट एक क्लाइंट है मेरी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उनको चैलेंज के हिसाब से लेना है, क्योंकि उनको किसी ने बोला था कि भगवान भी ढूंढने पे मिल सकता है पर इस जगह पे आपको घर मिलना बहुत मुश्किल है। तो शी टूक इट एज अ चैलेंज, बट देन बहुत सारे वीडियोस वो देख रहे थे, बहुत सारे वीडियोस वो जान रहे थे, बट देन एक होता है ना कि हाथ पकड़ के सिखा दो किसी को, उस तक ले चलो। तो शी वांटेड दैट एंड दैट इज़ व्हाई शी कनेक्टेड विद मी। चलिए हम अभी वो स्टोरी पढ़, लेट्स स्टार्ट विद द सक्सेस स्टोरी। ये लिखती है, मैम आपसे मैंने ये कोचिंग लिया था 3 से 4 महीने पहले, आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, हाँ, इन द month of April. Here comes my story. I left my hometown to start over my career journey in January 2024. I was living with my best friend in Gurgaon for more than a year. I found work very soon by March 2024. This was during a time when finding a house to rent was very challenging because all the brokers were asking for money and also one has to pay advance, and I was earning less than 30K monthly. And I remember one of my office friends told me it is easy to find God but not a room
in my budget in the particular area. जी जी, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने ये बोला था, इसीलिए वो चैलेंज के हिसाब से ये आई थी मेरे पास. सो आफ्टर गेटिंग कोचिंग फ्रॉम यू आई अंडरस्टूड कि मैं ही खुद पहले सोच रही थी कि ये क्या, हाँ, मैं ही पहले से सोच रही हूँ उन लोगों की बात सुन के कि घर मिलना रेंट पे तो बहुत मुश्किल है. So I practiced visualization, as you said, and manifestation as much as I could. मैं स्क्रिप्टिंग करती थी, अपने आप को बोलती थी मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहूँगी और मुझे घर ज़रूर मिलेगा. I had the vision that someone has handed over the key to my new room. It turned out that was exactly what I am looking for. I also got a hike and now it is 40K in hand and now I can afford monthly payment. I think ये बोल रहे हैं कि अभी ये जो रेंट देने के लिए जो उनको हर महीने जो होता है अभी उनके लिए देना would be easy क्योंकि इनकी 40,000 सैलरी हो गई है. Congratulations. मैं अपने आपके सारे व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ. नॉट एवरी डे इज ईजी एंड स्मूथ ऑफ कोर्स, बट आई चूज टू सी समथिंग गुड इन एवरी डे एंड आई थैंक द यूनिवर्स एंड गॉड फॉर एवरीथिंग आई ऑलरेडी हैव. जी, ग्रैटिट्यूड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस हाँ, जो मैं ना चलिए मैं पहले तो स्टोरी पहले कंप्लीट कर लेती हूँ. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू हेल्प पीपल. ऑल्सो बी श्योर टू लिसन एंड टू स्माइल एट स्ट्रेंजर्स. Feed your mind with positivity. I am listening to podcasts and I am grateful to have opportunity to share my story in your channel. I know the best is yet to come. Thank you, ma'am. Thank you for everything. Thank you for your coaching and thank you for understanding my situation at that time. I'm really, really grateful. Thank you and I love you. Keep smiling and as you say, आपका इनर भगवान एंड आउटर भगवान आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट कर रहा है एंड आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल. हाउ ब्यूटीफुल इट इज. चलिए मैं इसे बंद कर देती हूँ. जी, अगर अभी हम ये स्टोरी पे आए तो ये जब आई थी मेरे पास इन्होंने एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा ही मुझे बोला था उस वक्त तो कि इनको क्योंकि वो इतना अर्न नहीं कर रही थी कि वो पे कर सके तो उन्होंने मुझे बोला तो मैं मान गई. देखिए इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स अबाउट हु इज़ कमिंग. एंड अगर मैं ये बोल रही हूँ आई एम नॉट सेइंग कि मैं चार्ज नहीं करती हूँ, बट देन इफ़ आई फील समवन इज़ रियली जेन्युइन और अगर कुछ हेल्प मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं कर देती हूँ. हाँ, जैसा इन्होंने बोला था इनको ना ये ना रेंट ही नहीं ले पा रही थी. पिछले 1.5 years से वो करीब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ थी तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ हो गया था. ऑब्वियसली 2 लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो नोक झोंक बातों का हो ही जाता है. और फिर ना वो रूम्स देख रही थी बहुत ज़्यादा. वो रेंट पे ही देखना चाहती थी, वो अकेली रहती हैं तो वो रेंट ही देखना चाहती थी. बट देन उनको कोई ऐसा एरिया जो उनका बजट था वो बजट से उनके कोई मतलब जो ब्रोकर्स थे ऐसे रूम्स दिखा रहे थे, ऐसे जगह एरिया पे रूम दिखा रहे थे जहाँ पे वो रहना नहीं चाह रही थी. और अगर कोई अच्छा मतलब अच्छी सोसाइटी में वो जाना चाह रहे थे उनका रेंट बजट से बहुत बाहर जा रहा था. और प्लस उनके फ्रेंड ने भी ऐसे बोल दिया था ऑफिस का. तो शी वॉज वेरी मच मतलब एक होता है ना अब तो मैं करके रहूँगा, मिल के रहेगी मुझे, वो वाला एटीट्यूड के साथ आया था.
और और इन्होंने मुझे ये भी बताया था, एक्चुअली इन्होंने मुझे कॉल भी किया था, तो कॉल करके मैंने ही इनको बोला है कि आप स्टोरी मुझे भेज दीजिए। तो क्योंकि ना आप सुनते हो तो इतना याद नहीं रहता है जब आप वीडियो बना रहे हो। तो फिर इन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी, तो इन्होंने मुझे इतना सा याद है कि उन्होंने फ़ोन पे मुझे बोला था कि अभी ये दिवाली के दिन ही इन्होंने पूरा एडवांस ब्रोकर को सबको पे किया, क्योंकि उनकी सैलरी बढ़ गई है और अभी वो मंथली इतना तो कमा लेती है, मतलब 40,000 उनको मिल रहा है। तो बोल रही है कि और शायद कुछ और एक्स्ट्रा इनकम भी होता है, कुछ मुझे इतना पता नहीं, इंसेंटिव्स शायद कुछ। तो ये अभी क्या कर रही हैं, इनका ये बोल रही हैं कि इतना मेरा हो गया है मैम कि मैं अभी आराम से 20K रेंट पे कर सकती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं 20K रेंट पे कर रही हूँ। तो इट्स अचीवमेंट फॉर हर, बिकॉज ये सिर्फ इन्होंने रूम नहीं, इन्होंने सैलरी देखिए कैसे इंटरलिंक्ड है ना। आप जब एबंडेंस के लिए जाते हो ना, अब रूम कैसे इनको कम, मतलब जो एरिया है, देखिए अभी क्या हुआ ना, इन्होंने इनको भगवान ने, मतलब नॉट भगवान, या फिर आप अपना सबकॉन्शियस माइंड कह लो, कॉन्शियसनेस बोल लीजिए, कॉन्शियसनेस ने इनको वो रास्ता दिखाया, क्योंकि इनको रूम चाहिए था इसलिए इनकी सैलरी बढ़ गई, क्योंकि रूम उस एरिया पे कम में नहीं मिलेगा और उनको उसी रूम में रहना है। उन्होंने विजुअलाइज किया, वो जो देख रहे थे वो सक्सेसफुल हुआ। अब क्योंकि उनको रूम लेना है, तो योर सबकॉन्शियस माइंड, योर फ्रीक्वेंसी, योर एनर्जी, और यू से इट, अगर आप स्पिरिचुअली जाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं भगवान, तो भगवान ने हाउ एवरीथिंग वर्कड आउट, एंड इट ऑलवेज वर्क्स आउट अल्टीमेटली, और इनको रूम मिल गया क्योंकि इनके पैसे बढ़ गए। अब जब पैसे बढ़ गए, इनको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कैसे रेंट पे करूँगी, या फिर ब्रोकर को कैसे दूँगी, या फिर जो एडवांस होता है वो कैसे पे करूँगी, सब हो गया। सो आई, एज इन ऑल माई वीडियोज़ आई से, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप दिमाग में ये रख सकते हैं कि होना, इनको भी कुछ नहीं दिख रहा था। अब सोचिए, ये अप्रैल से अगर मेरे साथ है तो 4-5 महीने से ज़्यादा ही हो गया शायद, शायद तब से इनको कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं समझ में, जबकि अप्रैल में जो हाइक होती है उस वक्त उनको हाइक भी नहीं मिला था, अब जाके मिली है, और अब इन्होंने रूम लिया है। तो थोड़ा सा आप अलाउ तो कीजिए। आप अगर एक एफर्मेशन बोल रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, आपका जो पुराना थॉट है उसको डिलीट होके नए थॉट को उगने का टाइम दीजिए। अगर आप कर पाते हैं, देखिए टाइम पे ना, यहाँ पे यही बात होती है, टाइम पे ना थोड़ा हमारा जोर नहीं चलता है इस प्रोसेस पे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ, ऑल अबाउट, इट इज़ नॉट मैजिक। आप अब एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, आपकी जो पुरानी एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो पहले डिलीट होगा, नई एनर्जी आएगी, नई एनर्जी पौधे की तरह खिलेंगी, वो अंदर ही अंदर काम कर रही होती है, और जब सही टाइम आएगा वो आपको 3D में, जैसे हम पौधे देखते हैं कि प्लांट उग गया है, अभी आई कैन सी कि 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, कभी कभी किसी का 1 महीना भी लगता है किसी प्लांट का। तो वैसे जैसे हम कह रहे पौधा निकलने लगा है, तो वो ज़रूर निकलेगा पौधा। अगर आपने बीज बोया है तो पौधा आएगा ही, इट इज़ इनएविटेबल। कोई भी इसको नहीं डिलीट कर सकता, कोई भी इसको आपसे छीन नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। आप जो सोच रहे हैं, अगर आप परसिस्टेंट है, अगर आप अपने ड्रीम से अलग नहीं सोच रहे हैं और आपके ड्रीम थॉट ही आपके दिमाग में चल रहा है, अगेन नॉट नेगेटिवली, विद दिस सेटिस्फैक्शन कि हाँ सब कुछ हो रहा है और होकर ही रहेगा, तो आप
से कोई नहीं छीन सकता, वो ना हो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि इफ़ आई हैव डन थिंग्स परफेक्टली और कुछ गलत है तो वो भी बताइएगा। ऑल्सो इफ़ माई हिंदी में मेरी हिंदी में कोई भी मिस्टेक हुआ है देन आई एम रियली सॉरी, एंड आई एम वेरी मच वेरी आई विल बी वेरी मच ग्रेटफुल अगर आप मुझे इसे सही करने में हेल्प कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मदर टंग नहीं है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। आई होप कि मैं कुछ इनपुट दे पाई आपके लाइफ में। अगर और ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और thank you so much, thank you for being there, thank you for subscribing me, each and everyone, and also people who will subscribe आगे। Thank you, happy Bhai Dooj, and everything is possible. Bye.